बाथरूम म्हणजे तुला माहितीच असेल. साबण वगैरह आहे सगळं आत. तुला टॉवेल देऊ का? नहीं, टॉवल तो है हमारे पास. ठीक है. गौरी जी, ये सूटकेस आपके पास है, फिर भी नाराज है हमसे? नहीं मतलब आपने सूटकेस खोल के देखा होगा ना, फिर भी आपको विश्वास नहीं है हम पे? हमारी बात समझ में नहीं आई आपको? समजलं ना. ही बॅग बनारसला हॉटेलमध्ये बघितली तेव्हाच समजलं तुझ्या मनात काय. बॅग उघडायची गरज नाही पडली. गौरी जी, आपने सूटकेस खोल के नहीं देखा? वही हम सोचे, आपने हमारी बात कैसे नहीं समझी? चलिए, कुछ हम सुनेंगे. चलिए सीधे सीधे चलिए पांडे जी, हम कुछ नहीं सुनेंगे. चलिए चुपचाप चलिए. अरे हमका गाय है, भैंस है जो हमको ऐसे खींच के ले जा रही हो? हैं? अरे देखो तुम अच्छा नहीं कर रही हो. अरे क्यों हमारी इज्जत दांव पे लगाने पे तुली हो? क्यों हमारी नाक कटवाने पे तुली हो? का कही? अरे आपकी नाक तो वैसे ही कट चुकी है. जो बची खुची है नाक कट जाए इसलिए चुपचाप चलिए और हमारे मायके वालों के सामने माफी मांग लीजिए. माफी और प्रभुदयाल पांडे का कही? ना ना ना. अरे आप किस खेत की मूली हैं? माफी तो आपके अच्छे अच्छे भी मांगेंगे पांडे जी. अरे शक्तिमान, अरे क्यों जिद पे अड़ी हुई हो? हैं? जिद करेंगे, क्यों ना करें. आपकी हरकतों से हमारे मायके वाले हमसे नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं. और उनके रूठने का मतलब तो आप जानते हैं ना पांडे जी. अरे तनिक समझने की कोशिश कीजिए. हमारे मायके वालों को रूठने का मतलब कि हमारे घर पे लक्ष्मी जी का आना रूठ जाना. और हमारे घर से अगर लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी तो हमारी बेटी की शादी का जुगाड़ कैसे हो पाएगा? हमारे घर के जो इतने ठाट से खर्चे चलते हैं वो कैसे चलेंगे पांडे जी? लेकिन गोमती तुम. अरे लेकिन वेकिंग गया चूल्हे में पांडे जी. चुपचाप चलिए और चल के हमारे मायके वालों से माफी मांगिए. और हाँ, माफी मांगने के टाइम में ना आपने जरा सा भी नाटक दिखाया ना तो फिर हम रूठ जाएंगे और जाके अपने मायके में बैठ जाएंगे. फिर चलाइएगा अपने घर का खर्चा हमारे बिना, समझे आप? अरे अरे तुम तो नाराज हो गई गोमती रानी. हम चल रहे हैं. पर एक बात कान खोलकर सुन लो, हम सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रहे हैं, वरना उन घमंडी शुक्ल के यहाँ माफी मांगने जाए हमारी जूती. खबरदार जो आपने हमारे मायके वालों के बारे में. वैसे हम देख रहे हैं पांडे जी कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया. देखो गोमती तुम ना. बस हम एक शब्द नहीं सुनना चाहेंगे. आप चलिए और हमारे मायके वालों से माफी मांगिए. और हाँ, हम जैसा कहेंगे ना बस उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाइएगा, समझे आप? अपनी डेढ़ अकल मत दौड़ाइएगा. गोमती तुम बहुत बोल रही हो, हम बता रहे हैं, समझे ना? का कही? बोलना पड़ता है पांडे जी. अरे हाँ शिव, कैसे हैं? ठीक है. आराम से खाना. जेवता ना, टेंशन नहीं लेने का. हाँ? हाँ. कैसे है सब घर में? दादी जी, अम्मा सब ठीक है? जी ठीक है सब. अचानक निघायचं ठरलं ना तुझं? निघताना धावपळ झाली असेल सगळ्यांची. हाँ थोड़ी बहुत. आणि अम्मा नाराज नाही आहेत ना? राग गेलाय ना त्यांचा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. नाही, तसा खूप मोठा निर्णय होता सगळ्यांसाठीच. आणि मुख्य म्हणजे कुणालाही न दुखावता इकडे येणं हे महत्वाचं होतं ना. आता तिकडे सगळ्यांना तू तिथे असण्याची सवय झाली होती ना, आणि परत इथे यायचं, नव्याने सगळं सुरू करायचं म्हणजे जरा अधिवार त्याला. हो हो तसा तू समजूतदार आहेस, सगळं नीट ठरवून आलेलं असशील माहितीये मला. बस 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 इतना ही. अरे अरे लाजू नको, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो. जब अम्मा बाबूजी ने हाँ कहा है इसका मतलब वो समझते हैं यहाँ रहने में तुम्हारी खुशी है.
एक बार घर बच जाए उन्हें बुला लेना, आशीर्वाद देने के लिए जरूर आएंगे वो। वैसे भी मैं 1-2 दिनों में बाबूजी से फोन पे बात करने वाला हूँ, उन्हें थैंक्स कहना है। तुझं सुख कशात आहे हे ओळखून त्यांनी तुला स्वातंत्र्य दिलं, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे। मला घरी अब ऐसा का हो गया जौनपुर वाली, जो दामाद जी गोमती को लेकर रात गए आ रहे हैं? माता जी हमें भी पता नहीं, लेकिन हमें बड़ी चिंता हो रही है। बस जिज्जी का फोन आया, कहने लगी कि हम आ रहे हैं, और माता जी उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग दालान में रहिएगा, वो घर के अंदर नहीं आएंगी। अब ऐसा काहे कहा गोमती ने? हे भगवान, कहीं कहीं दामाद जी गोमती को सामान सहित यहाँ छोड़ने तो नहीं आ रहे? माता जी शुभ शुभ बोलिए, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो उस सब के लिए मुन्ना के बाबूजी जिम्मेदार होंगे। नर्मदा जी, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जी नहीं मुन्ना के बाबूजी, इस सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। जीजा जी को आपने इतना सुनाया, यहाँ तक कि उनको घर से जाने के लिए कह दिया। ये क्या कम है? हाँ कम था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारी बेटी पर जुल्म किए हैं, उसे दुख दिया है, उस लिहाज से तो उन्हें धक्के मार के यहां से निकालना चाहिए था। लेकिन हमने उन्हें शांति से और इज्जत से जाने के लिए कहा। सुन रही है माता जी, सुन रही हैं आप? इन्हें तो अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है ना, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। माता प्रसाद, माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन जीजा जी हमेशा हमारी बच्चों की खुशियों के आड़े आए। पहले उर्मिला और अब ये मुन्ना, दोनों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है इन्होंने। वो इन दोनों के गुनहगार हैं, और न सिर्फ इनके, बल्कि वो तो गौरी के भी गुनहगार। इन्होंने ही दिल का ताड़ बनाकर बात को बिगाड़ दिया और गौरी और शिव को अलग कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जानते बूझते हुए अपने बेईमान भांजे से हमारी उर्मिला की शादी करवा दी। चलिए भाभी, हम आ गए। जीजी, जीजा जी आइए ना, प्रणाम, आइए। अम्मा, अम्मा, बहुत शर्मिंदा है अम्मा। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किस मुंह से आपसे माफी मांगे, हाथ जोड़ के माफी मांगे या आपके पैर पड़े हमें माफ कर दीजिए। अरे गोमती, गोमती, खड़े हो, गोमती, खड़े हो, खड़े हो। अरे ये क्या गजब कर रही हो, हैं? और ये पैर छूकर हम पे पाप काहे चढ़ा रही हो, हैं? जानती नहीं, हमारे यहाँ बहन बेटियों के पैर पूजे जाते हैं, उनसे पैर नहीं छुआते। अम्मा का फोन आया, क्या बोला? त्या म्हणाल्या एक तर नोकरी सोड आणि तुझ्या बाबाने येऊन आमची माफी मागायला सांग, नाहीतर शिवला विसर. तुझ्यासाठी मुलगी बघतायत त्या. तो क्या गलत कर रहे हैं हमारे घर वाले? आप तो अपने बाबा की उंगली पकड़ के यहाँ पर आ गई हैं. तुला दुसरं लग्न करायचंय? हाँ करायचे, दूसरी शादी करनी है हमें.